श्री राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल डिवाइन हिंदी कहानियों में। आज मैं आपको सर्वपितृ अमावस्या की कथा सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। सर्वपितृ अमावस्या को महालय और मोक्ष अमावस्या भी कहते हैं। इसकी कथा सुनने और कहने से मोक्ष प्राप्त होता है। श्रेष्ठ पितृ अग्निशवात और महर्षि पद की मानसी कन्या यशोदा घोर तपस्या कर रही थी। वह तपस्या में इतनी लीन थी कि देवताओं के 1000 वर्ष बीत गए। उनकी तपस्या के तेज से पितृलोक भी प्रकाशित होने लगा और सभी श्रेष्ठ पितृगण यशोदा को वरदान देने के लिए एकत्र हुए। उन्होंने यशोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए हैं, इसलिए जो चाहे वह वर मांग लो। लेकिन यशोदा ने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसमें से अति तेजस्वी पितृ अमावसु को बिना पलके झपकाते देखती रही। पितरों के बार बार कहने पर भी उसने कहा कि हे भगवान, क्या आप मुझसे सच में वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावसु ने कहा, हे यशोदा, वर मांगो। यशोदा ने कहा कि अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मैं इस समय आपके साथ आनंद चाहती हूँ। यशोदा की यह बात सुनकर सभी पितृ क्रोधित हो उठे और उन्होंने यशोदा को श्राप दे दिया कि पितृलोक से सभी पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। इसके बाद यशोदा पितरों से क्षमा याचना करने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई और उन्होंने कहा कि यदि तुम पृथ्वी लोक पर मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। इस पे उन्होंने कहा कि तुम पृथ्वी लोक पर मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। वहाँ पराशर ऋषि तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे और तुम्हारे गर्भ से व्यास जी जन्म लेंगे। इसके बाद तुम पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। यशोदा के इस अधर्म के कार्य को अस्वीकार करने पर सभी पितरों ने अमावसु को यह आशीर्वाद दिया कि अमावसु, आज यह तिथि आपके नाम से ही जानी जाएगी। जो भी व्यक्ति वर्ष भर में श्राद्ध या तर्पण नहीं कर पाता और अगर इस तिथि पर श्राद्ध और तर्पण करता है तो उसे सभी तिथियों के श्राद्ध का पूर्ण फल प्राप्त होता है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूले। श्री राधे राधे।